स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं, विषय हिंदी से पाठ 10 सितारों से आगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेस्ट पाठ हम जो है पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए पढ़ते हैं। एक सामान्य से दुबली पतली करनाल हरियाणा की बिटिया अपनी प्रतिबद्धता और साहस से इतना सब कुछ कर रही है जो भारत की ही नहीं विश्व की बेटियों को अपनी पहचान कायम कर रही सकी। तो ये जो कार्य है वो किसने किया था? एक दुबली पतली कहाँ की, हरियाणा की रहने वाली बिटिया लड़की ने, जिन्होंने अपनी साहस से इतना बड़ा कार्य कर दिया जो भारत नहीं बल्कि विश्व की बेटियों के लिए क्या कर रहा है, पहचान का कार्य कर रहा है। माता पिता की चौथी संतान कल्पना चावला बचपन से नक्षत्र लोक को घंटों निहारा करती थी। तो आज हम जो है बात करने वाले हैं कल्पना चावला जी की। तो ये जो है अपने माता पिता की चौथी संतान थी और ये जो है बचपन से ही इनको जो है नक्षत्र तारे वगैरह जो है देखने में इनको बहुत क्या लगता था, ये जो है उनको घंटों निहारती थी। वह एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में स्पेस शटल कोलंबिया में बैठ कर के अंतरिक्ष में गूढ़ रहस्य खोलने पर यात्रा पर गई हुई थी। मतलब ये जो है एक अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला, तो जो है कहाँ गई थी? कोलंबिया, यानी कि एक स्पेस शटल था और वहीं पर उसमें बैठ कर के जो है अंतरिक्ष में चली गई थी यात्रा करने के लिए। जान जोखिम में डालने वाली इस यात्रा में यह सच है कि वह अपना जान गंवा बैठी, पर एक जीवंत इतिहास अवश्य रच डाली। लेकिन क्या होता है कि इनका जो स्पेस जो शटल है वो जो है क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, वापस नहीं आता, जिससे इनकी जो जान है वो क्या हो जाती है, चली जाती है। लेकिन जान भले ही चली गई, लेकिन इन्होंने एक क्या रच दिया, इतिहास रच दिया। बचपन से इस व्यक्तित्व को उसके अपने बलिदान को देकर साबित किया कि जो काम लड़के कर सकते हैं वह भी मैं कर सकती हूँ। तो ये था उसका कथन कि जो कार्य लड़के जो है कर सकते हैं वो मैं भी कर सकती हूँ, यानी कि कल्पना चावला जी का ये क्या था, कथन था। 1 फरवरी 2003 विश्व के लोग अपने अपने टेलीविज़न सेट पर आंखें गड़ाए हुए थे। अब वो दिन था 1 फरवरी 2003 और इस दिन जो है सब जो लोग थे वो जो है अपने अपने टेलीविज़न यानी कि टीवी के सामने जो है आकर के बैठे हुए थे। अमेरिका के फ्लोरिडा के कैंप कैनेवेरल अंतरिक्ष केंद्र के बाहर दर्शकों की भीड़ थी। और यहाँ क्या था, अंतरिक्ष केंद्र था अमेरिका में, तो वहाँ पर जो है दर्शकों की भीड़ भी जमी हुई थी। सबकी आंखें आकाश की ओर लगी हुई थी, सब जो है आकाश की ओर जो है देख रहे थे, सबकी आंखें जो है आकाश की ओर लगी हुई थी। अवसर था कोलंबिया शटल के पृथ्वी पर लौटने का। अब ये जो कोलंबिया शटल था उसका पृथ्वी पर लौटने का क्या था, अवसर था। भारत के लोग भी आतुरता से टीवी पर बैठे इस दृश्य को देख रहे थे। अब जो है ये जो कोलंबिया शटल था एक प्रकार का क्या होता है, रॉकेट होता है, तो इसके लौटने का क्या कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। भारत के लोग भी इसको जो है बड़ी ही आतुरता से एकदम क्या रहे थे, देख रहे थे। जैसे कोई भी हम जो है रॉकेट वगैरह जब लॉन्च किया जाता है तो उसको जो है टीवी वगैरह में दिखाया जाता है, तो उसको हम बड़े ही ध्यान से देखते हैं कि कौन सा है, क्या चीज़ है। ठीक उसी प्रकार से भारत के लोग भी इसी चीज़ को अच्छे से देख रहे थे कि ये जो कोलंबिया का जो शटल है वो क्या पृथ्वी पर पुनः लौटने वाला था। उनकी आतुरता का कारण यह भी था कि इस अंतरिक्ष अभियान में भारत की बेटी 41 वर्षीय कल्पना चावला भी क्या थी, शामिल थी। तो इस जो अंतरिक्ष अभियान में कौन, भारत की बेटी और 41 वर्षीय, यानी कि इनको 41 साल जो है चल रहा था, नाम था इनका कल्पना चावला, वो भी क्या थी, इनमें शामिल थी। वो भी जो है अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए गई हुई थी। उसके परिवार के लोग तो फ्लोरिडा में ही अपनी बेटी के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो ये जो फ्लोरिडा के जो अंतरिक्ष केंद्र है वहीं पर ये जो है इनका इंतज़ार कर रहे थे, उनके जो परिवार के लोग थे वो जो है कल्पना चावला का वहीं पर इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ भारत में उसके नगर करनाल में उनकी विद्यालय टैगोर बाल निकेतन में लगभग 300 छात्र छात्राएं अपने विद्यालय के पूर्व छात्रा कल्पना चावला के अंतरिक्ष से सकुशल वापस लौटने के उत्सव के रूप में मनाने के लिए एकत्रित हुए थे। अब भारत में क्या हुआ था कि ये जो है अपने विश्वविद्यालय में पढ़ी हुई थी टैगोर बाल निकेतन नाम के, तो वहाँ लगभग 300 छात्र छात्राएं जो है इनके ये जो है वहीं से पढ़ी हुई थी, पूर्व छात्रा रही हुई थी अपने विद्यालय की कल्पना चावला। तो जो है अंतरिक्ष से सकुशल वापस लौट आए, तो इसके रूप में वो जो है क्या मना रहे थे, उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए थे। चित्र में देख सकते हैं ये है कल्पना चावला जी। प्रकृति के रहस्यों को खोजने में जान जोखिम
रहता ही है। अब ये जो है कहाँ गई थी, प्रकृति के रहस्यों को खोजने के लिए गई थी अंतरिक्ष में। जान का तो जोखिम रहता ही है। एवरेस्ट विजय करने में दर्जनों पर्वतारोहियों की अपनी जानें गंवा गई। जो भी क्या करते हैं, एवरेस्ट में चढ़ते हैं, सभी लोग टीवी वगैरह में देखे होंगे, तो बहुत से लोगों का क्या हो जाता है, जान वहाँ जो है वे जो है जान से चले जाते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की खोज में भी अनेक सपूतों ने अपने बलिदान दिए हैं। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों ध्रुवों की खोज में भी अनेक लोगों ने अपने क्या कर दिए, बलिदान दे दिए हैं। यही स्थिति अंतरिक्ष अभियान की भी थी, और यही स्थिति क्या थी, अंतरिक्ष अभियान की। जब तक अभियान पूरी तरह सफल न हो जाए तब तक अंतरिक्ष यात्रियों, अंतरिक्ष केंद्र के संचालकों, दर्शकों के हृदय में क्या रहता है, धुकधुकी लगी रहती है कि क्या होता है कि यदि कोई भी रॉकेट जो है लॉन्च किया जाता है, यदि वो जो है पूरी तरह सफल नहीं हो पाता, तब तक जो है अंतरिक्ष यात्रियों के, अंतरिक्ष केंद्र के संचालक, जितने भी वहाँ पर वैज्ञानिक रहते हैं और जितने भी दर्शक हैं, सभी के हृदय में क्या होता है, धुकधुकी जो है लगा रहता है कि क्या होगा करके। उस दिन भी केप केनेवरल के प्रातः 9 बजे दर्शकों की सांस ऊपर रह गई थी। अब सब जो है वहाँ पर एकत्रित हो चुके थे कि ये जो कोलंबिया स्पेस शटल है वो क्या आएगा, वापस आएगा, ऐसा करके सब जो है एकदम उनके हृदय जो है धक धक करने लगे हुए थे। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के साथ ही कोलंबिया शटल का संपर्क अंतरिक्ष केंद्र से टूट गया। अब जैसे ही ये जो कोलंबिया शटल है वो पृथ्वी के कहाँ, वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो इसका जो संपर्क है वो अंतरिक्ष केंद्र से टूट जाता है। सहसा कुछ मिनटों बाद टेक्सास के ऊपर एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। अब अचानक एक बहुत बड़ा क्या होता है, धमाका सुनाई देता है, और क्या होता है, ह्यूस्टन कमान केंद्र में क्या हो गई, घबराहट फैल गई। अब अचानक जैसे ही धमाका सुनाई देता है, सब जो है एकदम क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। कोलंबिया स्पेस शटल में सवार 7 सभी अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर के चिथड़े चिथड़े होकर के अमेरिका के भूमि पर यहाँ वहाँ बिखर गए। अब देख सकते हैं कितना भयानक ये जो हादसा है वो हुआ था कि जैसे ही ये जो स्पेस शटल है उसमें क्या होता है, धमाका होता है, तो उसमें जो है 7 अंतरिक्ष यात्री सवार थे, उनमें कल्पना चावला भी सवार थी। तो सभी के शरीर के चिथड़े चिथड़े होकर के अमेरिका की भूमि पर जो है वहाँ पर बिखर जाते हैं। भारत ने उस दिन अपने जाज्वल्यमान नक्षत्र कल्पना चावला को क्या कर दिया, खो दिया। तो इसी स्पेस जो शटल में जो है, कोलंबिया स्पेस शटल में कौन थी, कल्पना चावला जो है अंतरिक्ष यात्री के रूप में सवार थी। और जैसे ही ये जो है पृथ्वी पर आने ही वाले थे, इनका जो शटल था वो क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, जोरदार इनमें धमाका हो जाता है, जिसमें इनकी जो जान है वो चली जाती है, कल्पना चावला जी की। समूचे देश में विशेषकर रूप से करनाल में शोक की लहर दौड़ पड़ी। अब अचानक जैसे ही सबको पता चलता है कि इनका जो रॉकेट है क्या हो गया, स्पेस है वो स्पेस शटल जो है ब्लास्ट हो गया, ऐसा करके पूरा जो देश है क्या हो जाता है, शोक में चला जाता है। टैगोर बाल निकेतन में आयोजित होने वाले उत्सव शोक सभा में परिवर्तित हो जाता है। अब ये जो है टैगोर बाल निकेतन जो है कल्पना चावला का विद्यालय था, वहाँ क्या हो रहा था, उत्सव हो रहा था, लेकिन ये जो उत्सव है वो अचानक परिवर्तित हो जाता है। इस हादसे से 1 अरब से अधिक देशवासियों के चेहरे मुरझा गए। अब बहुत बड़ा ये जो है हादसा था, सभी लोगों के जो दिल है वो एकदम क्या हो गए थे, टूट गए थे, सभी लोगों के चेहरे जो है मुरझा गए थे। करनाल की यह विलक्षण बेटी सफलतापूर्वक एक यात्रा पूरी कर चुकी थी, लेकिन दूसरी यात्रा में वही दुबली पतली लड़की अपना मधुर मुस्कान दृढ़ संकल्प के साथ अपने सपनों को साकार न कर पाई। ये जो कल्पना चावला थी वो जो है अपना एक यात्रा पूरी तरह से सफलतापूर्वक कर चुकी थी, लेकिन इनकी जो दूसरी यात्रा थी वो जो है अपने सपनों को साकार नहीं कर पाती। कल्पना के जीवन की यह कहानी करनाल से प्रारंभ हुई और अंतरिक्ष में समाप्त हुई। तो ये जो कल्पना चावला थी उनके जीवन की कहानी जो है कहाँ से, करनाल से जो है प्रारंभ होती है और अंतरिक्ष में ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आओ इस कहानी का प्रारंभ देखें। तो कैसा ये जो कहानी है उसका प्रारंभ होता है। बनारसी दास चावला भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आकर के करनाल में बस गए थे। तो ये जो बनारसी लाल चावला थे वो जो है जब भारत और पाकिस्तान का क्या होता है, बंटवारा होता है, विभाजन होता है, तो जो है पाकिस्तान से कहाँ आकर के, भारत में आकर के करनाल में जो है बस जाते हैं। सन 1961 में यही कल्पना को जन्म हुआ। अब यहीं जो है कल्पना चावला का क्या होता है, जन्म होता है, यानी कि करनाल में जो है कल्पना का जन्म होता है, कल्पना चावला का। बनारसी दास कल्पना चावला की चौथी संतान थी।
मतलब बनारसी दास जो है चावला की है जो चौथी संतान थी। मतलब ये जो बनारसी दास थे वो जो है कौन थे, चावला जी के पिताजी थे। और ये जो चावला थे वो जो है चौथी संतान थी। माता पिता अपनी दुलारी बेटी को मोंटू कहते थे। अब ये जो कल्पना चावला थे उनको जो है सब लोग जो है मोंटू कह करके पुकारते थे। शिक्षा के क्षेत्र में मोंटू का परिवार काफ़ी आगे था। मतलब ये जो कल्पना चावला जी का परिवार था वो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे था। मोंटू की स्कूली शिक्षा करनाल के टैगोर बाल निकेतन में हुई थी। हमने पहले भी पढ़ा कि इनके स्कूल का नाम था करनाल के मतलब बाल टैगोर बाल निकेतन में ये जो मोंटू यानी कि कल्पना चावला जी की शिक्षा जो है प्रारंभ होती है। गर्मी के दिनों में रात को खुले आसमान में तारागणों की ओर निहारती हुई कल्पना नक्षत्र लोक में पहुंच जाती थी। जैसे ही गर्मी का मौसम मतलब ये जो है जैसे ही रात होता था गर्मी के दिनों में, तो ये जो है खुले आसमान को जो है एकटक जो है देखती रहती थी, तारों के समूह को देखती रहती थी। कौन? कल्पना चावला। शायद यह उसी से अंतरिक्ष यात्रा की सूझी होगी। अब ये जो है जैसे ही देखती थी तो उसको जो है अंतरिक्ष में यात्रा करने का क्या होता था, उनका ख्याल आ जाता था। जागरूक पिता ने अपनी प्यारी बेटी मोंटू की रुचि को भांप लिया और वह 8वीं कक्षा में थी तब उसे पहली उड़ान कराई थी। तो सोच सकते हैं जब ये जो कल्पना चावला जी थी 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी तब उसको जो है पहली उड़ान ये जो है करवाए हुए थे। अब क्या है कि एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण करने कल्पना चावला इंजीनियर की पढ़ाई शुरू कर देते हैं। अब ये जो है एंट्रेंस की परीक्षा जो है पूरी तरह से पास कर लेते हैं, उत्तीर्ण कर लेते हैं और उसके बाद जो कल्पना चावला है वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है शुरू कर देते हैं। इंजीनियरिंग में उसने अंतरिक्ष विषय लिया। अब वहाँ पर सब्जेक्ट का चयन होता है तो उसमें क्या लिया, अंतरिक्ष विषय इन्होंने चुन लिया। चंडीगढ़ की पूर्वी पंजाब इंजीनियरिंग महाविद्यालय में उस समय तक क्या था कि एरोनॉटिक विभाग में कम छात्र छात्राएं ही दाखिल होते थे। तो एक विभाग था तो वहाँ पर जो है अंतरिक्ष विभाग था तो वहाँ पर बहुत ही कम छात्र छात्राएं क्या होते थे, दाखिल होते थे। छात्राओं का प्रतिशत तो और भी कम रहता था, तो लड़कियों का जो प्रतिशत था वो भी बहुत कम रहता था। कॉलेज में पढ़ते समय कल्पना दत्तचित्त होकर अपने कोर्स की तैयारी करती ही रही, साथ ही कॉलेज के सभी क्रियाकलापों में भी भाग लेती थी। तो ये जो कल्पना चावला दी थी अपने जो कोर्स है उसकी तैयारी तो कर ही रही थी, साथ ही साथ कॉलेज में जितने भी क्रियाकलाप होते थे, जितने भी कार्यक्रम वगैरह किया जाता था उसमें भी ये जो है भाग लेती थी। वो अक्सर क्या बोलती थी कि जो कार्य जो है लड़के कर सकते हैं वो भी मैं कर सकती हूँ। तो ये था उनका कहना। कल्पना को जब एरोनॉटिक्स की डिग्री मिल गई तब उसने अपनी आगे की पढ़ाई अमेरिका में करने का मन बनाया। अब जब इनको जो है डिग्री मिल जाती है तो ये जो है अपने आगे की पढ़ाई कहाँ करती है, अमेरिका में करती है। उसे वहाँ प्रवेश भी मिल गया, अमेरिका में इनको जो है प्रवेश भी मिल जाता है। वहीं उनका परिचय जीन पियरे से हुआ। अब ये जीन पियरे कौन है, तो दिसंबर 1983 में वे जो है दोनों विवाह सूत्र में बन गए। जीन पियरे जो है इनके पति का नाम था। तो 1983 में जो है इनका विवाह हो जाता है कल्पना चावला और जीन पियरे का। अब क्या है कि विवाह के उपरांत भी कल्पना ने अंतरिक्ष में उड़ने का अपना ध्येय अटल रखा। जैसे ही इनका विवाह हो जाता है फिर भी ये जो है अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए अपनी जो कल्पना ध्येय है, अपना जो वाक्य है उस पर अटल रहती, यानी कि जो है उड़ना ही चाहती थी अंतरिक्ष में। एक दिन उसे टेलीफोन पर नासा से समाचार मिला, हमें खुशी होगी कि यदि आप यहाँ आकर के अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतरिक्ष कार्यशाला में भाग लें। अब अचानक इनको एक फ़ोन आता है, कहाँ से, नासा से, कल्पना चावला जी को। और क्या होता है कि यदि आप हमारे साथ आकर के अंतरिक्ष यात्री के रूप में यहाँ पर कार्यशाला में भाग लेंगी तो हमको बहुत ही क्या होगी, खुशी होगी। ऐसा करके कल्पना के लिए तो यह मनमानी मुराद पूरी होना था। अब जैसे ही इनको फ़ोन आता है वो एकदम खुश हो जाती है। नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुने जाने का गौरव बिरले ही लोगों को भाग्य में होता है। मतलब बहुत ही कम लोग ही ये जो अंतरिक्ष यात्रा कर पाते हैं, गिने चुने लोग ही ये जो है अंतरिक्ष यात्रा कर पाते हैं। 6 मार्च 1995 से कल्पना का 1 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ होता है। 1 वर्ष का इनका प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है प्रारंभ होता है। जब भी जो है आप अंतरिक्ष यात्रा करना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको जो है पूरी तरह ट्रेनिंग दिया जाता है। तो तरह तरह की प्रशिक्षण प्रणालियों के द्वारा इन अंतरिक्ष यात्रियों को तैयार करने में कई महीने लग जाते हैं। कल्पना को इस अवधि में जो उत्तरदायित्व कार्य सौंपे गए थे वह पूरी निष्ठा से करती गई। तो इनको जो है तरह तरह के क्या करना पड़ता है, तैयारी करना पड़ता है। और जो कल्पना चावला जी थी वो पूरी तरह से अपने कार्य में जो है जुट गई थी, और क्योंकि वो जो अपने कार्य में क्या थी, एकदम जुट चुकी थी। अब क्या होता है कि 19 सितंबर
1997 को STS 87 के अभियान दल के सदस्यों का परीक्षण हुआ। इनमें कुछ पुराने अनुभवी सदस्य थे और कुछ नए। तो एक प्रकार का क्या था, अभियान था, और उनमें जो है कुछ अनुभवी भी थे और कुछ नए नए जो सदस्य थे। कल्पना का यह पहला अभियान था। तो कल्पना चावला जो है इसमें नई सदस्य थी और ये जो है उनका पहला अभियान था। उड़ान से पहले अंतरिक्ष यात्री अपने अपने परिजनों से मिले। अब जैसे ही उड़ान का ये जो है पहला उड़ान की बात है, तो उड़ान भरने से पहले सभी जो है अपने परिजनों से, अपने घर वालों से, जो है परिवार वालों से मिलते हैं। इसके बाद सब एक एक करके अंतरिक्ष यान में सवार हुए। अब जैसे ही इनका पहला उड़ान भरने का पारी आता है कल्पना चावला जी का, तो सब जो है अंतरिक्ष यान में सवार हो जाते हैं। अंतरिक्ष यान जो है 17,500 मील प्रति घंटे की गति से उड़ने लगा। बहुत तेज गति से जो है उड़ने लगता है। कल्पना के लिए इतनी ऊंचाई में विश्व की झलक देख पाना एक दैवी कृपा के समान था। अब जैसे ये जो है ऊंचाई पर चले जाते हैं, पूरे विश्व की ये जो झलक है वो देखना प्रारंभ कर देते हैं। और यह यान 17 दिनों तक अंतरिक्ष में घूमता रहा और अंतरिक्ष यात्री अपने प्रयोग करते रहे। तो ये जो यान था, जो जब पहले कल्पना चावला ये जो है गई हुई थी, पहले वाला जब उड़ान भरी हुई थी, तो 17 दिनों तक ये जो है अंतरिक्ष में घूमता रहा और अंतरिक्ष यात्री अपने अपने प्रयोग जो है करते रहे, वहाँ पर खोज जारी करते रहे। अंततः शुक्रवार प्रातः 6 बजे अंतरिक्ष यान कैनेडिया अंतरिक्ष केंद्र पर उतरा। अब पुनः ये जो अंतरिक्ष यान है वो केंद्र पर उतर जाता है। दर्शक दीर्घा में बैठे अंतरिक्ष यात्रियों के परिवार के लोग यान के सकुशल वापस लौटने पर ईश्वर को धन्यवाद दिया। अब उन्हीं दर्शकों के बीच में सभी अंतरिक्ष यात्रियों के परिवार के लोग भी बैठे हुए थे। तो जब अंतरिक्ष यान जो है पूरी तरह से वापस लौट आता है, तो सब जो है ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, भगवान को धन्यवाद देते हैं। इस उड़ान में उपग्रह और कंप्यूटर प्रणाली में कुछ गड़बड़ी आ गई थी। इस गड़बड़ी का दोष कल्पना पर लगाया गया। तो क्या है कि जब वो जो है दूसरा उड़ान जब भरी है और वापस नहीं आती, उनका जो क्या है कि क्रैश हो जाता है, तो इस उड़ान में जो है उपग्रह और कंप्यूटर प्रणाली में क्या हो जाती है, गड़बड़ी आ जाती है। और इस गड़बड़ी का दोष किस पर लगा देते हैं, कल्पना चावला पर जो है लगा देते हैं। जांच दल के सामने कल्पना को निर्भीक होकर अपनी बात कही। अब जो है जांच दल में कल्पना जो है अपनी बातों को निर्भीक होकर कहती है। कल्पना ने के तर्क से सहमत होकर जांच दल उसे पूर्ण रूप से दोष मुक्त कर देते हैं। सॉरी ये जो बात है वो पहली यात्रा की बात है। तो पहली यात्रा में भी इनका जो कंप्यूटर प्रणाली और उपग्रह से कुछ गड़बड़ी आ गई थी, तो उसका जो दोष है वो कल्पना चावला पर जो है लगा दिया गया था। लेकिन कल्पना चावला को बाद में क्या कर दिया जाता है, दोष मुक्त कर दिया जाता है। अतः उसे इसके बाद दूसरे अभियान के लिए चुना गया। फिर से उसके दूसरे अभियान के लिए चुना जाता है। दूसरे अभियान की तिथि थी 16 जनवरी 2003 निश्चित की गई। 16 जनवरी को इनको जो है दूसरा उड़ान भरना था। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था भौतिक क्रिया का अध्ययन करना था, जिसके बदलते मौसम और जलवायु के ज्ञान को सुलभ हो सके। अब ये जो है क्यों जा रहे थे, ताकि ये जो है बदलते हुए मौसम और जलवायु का क्या कर सके, अध्ययन कर सके। इस कारण ये जो है दूसरी उड़ान जो है भरने वाले थे। अपने निर्धारित समय पर यह अभियान चला। 16 कितना दिया गया है, 16 जनवरी 2003 को ये जो है उड़ान भरते हैं। और इस अभियान में कल्पना अपने साथ संगीत की सीडी भी ले गई थी। संगीत की सीडी ये जो है अपने साथ ले गई थी। और इस अभियान में अनेक धर्मों के अंतरिक्ष यात्री भी भाग ले रहे थे और वहाँ सर्वधर्म संभाव का माहौल बन गया था। सभी प्रकार के धर्म के यात्री भी यहाँ इस अंतरिक्ष यात्रा में क्या ले रहे थे, भाग ले रहे थे। और इस प्रकार से एक सर्वधर्म संभाव का क्या बन गया था, माहौल बन गया था। कल्पना समय समय पर सीडी के गाने सुनकर तरोताज़ा हो जाती थी। तो ये जो है अपने साथ क्या ले गई थी, सीडी ले गई थी। और वहाँ ये जो है गाने सुन करके एकदम तरोताज़ा हो जाती थी, खुश हो जाती थी। स्पेस शटल अपने निर्धारित कार्यक्रम निर्धारित समय में पूरा करके पृथ्वी की ओर आ रहा था। अब जैसे ही इनका काम जो है पूरा हो जाता है, तो जो इनका जो रॉकेट है वो पृथ्वी पर आ रहा था वापिस। तभी 1 फरवरी 2003 का वह काला दिन आया जब स्पेस शटल और उसमें सवार 7 अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर के छत विछत अंग अमेरिका के धरती पर इधर उधर क्या हो गए, बिखर गए। अब अचानक इनमें क्या हो जाता है, 1 फरवरी को ब्लास्ट हो जाते हैं उनके स्पेस शटल में, और सभी लोगों की क्या हो जाती है, एकदम दर्दनाक जो है मृत्यु हो जाती है। संपूर्ण विश्व इस दुर्घटना से शोक की लहर में फैल गया। अब क्या है कि सभी लोगों को बहुत क्या होता है, दुख होता है। कल्पना का जन्म और जीवन सामान्य जैसा ही था, किंतु उनकी उपलब्धियां क्या थी, असामान्य थी। कल्पना का जो जीवन था वो तो सामान्य था, लेकिन उन्होंने जितनी उपलब्धियां हासिल करी वो किसी के बस की बात नहीं है। वह सदा नई जानकारी, नए अनुभव, नए चमत्कार करना चाहती थी। वो जो है सदा नए नए जानकारियों को इकट्ठा करना, नए नए अनुभवों को सीखना चाहती थी। और
सारे विश्व के बच्चों के लिए उनका यही संदेश था, अपने विश्वास के धरातल से आगे बढ़कर चलो, तभी असंभव को संभव बना सकते हो। तो बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कल्पना चावला ने कही है कि यदि आपको विश्वास है तभी आप जो है आगे बढ़ करके चलेंगे, और जितने भी आपके सामने समस्याएं आएंगी उसको जो है पार करके आप जो है आगे बढ़ते चलेंगे। और कल्पना के इसी संदेश को जीवंत रखने के लिए उसके परिवार को मोंट्यू फाउंडेशन की स्थापना की है। तो उसके परिवार ने जो है क्या किया गया है, मोंट्यू फाउंडेशन की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य है प्रतिभावान नवयुवक नवयुवतियों को, जिन्हें धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ता है, विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलता है। तो मोंट्यू किस कारण लिखा गया है, क्योंकि कल्पना चावला को जो है मोंटू मोंटू कह करके बुलाते थे, तो इसी के नाम पर ही इसका फाउंडेशन का नाम जो है लिखा गया है। और इसमें जो है जिनको उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती तो वो जो है शिक्षा प्राप्त करने में जो है सहायता करते हैं। तो ये था हमारा पाठ सितारों से आगे। तो आई होप आपको जो पाठ जो है समझ आ चुका होगा। तो चलिए वीडियो को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इसी प्रकार के पाठों को लेकर के मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।